नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आए हुए हैं, जिसमें कि प्राइवेट जॉब्स भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, डायरेक्ट वैकेंसीज भी हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या क्या वैकेंसीज आए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग डीजीआर की वैकेंसीज से। अब ये जो डीजीआर की वैकेंसी सबसे पहला है ओ। ये क्या है? ऑफिस ऑफ CGDA। CGDA क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये है कहाँ पे? ये पालम, दिल्ली कैंट में है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आया हुआ है स्टाफ कार ड्राइवर्स के लिए। ऑर्डिनरी ग्रेड का इसमें ये जॉब है। अब यहाँ पे जो सैलरी रहेगा वो 22,500 रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसके बाद 10वीं पास चाहिए। एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जॉब लोकेशन जो होगा वो दिल्ली NCR का ही रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 5 है। इसके बाद ओवर OTA है भी। OTA क्या है? ये OTA भी दिया हुआ है। OTA क्या है? ओवर टाइम अलाउंस @75 पर आवर पर डे। अब इसके लिए लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो है 6 दिसंबर 2023। तो दिल्ली NCR के अगर पूर्व सैनिक हैं, ड्राइवर हैं, तो डायरेक्टली जिला सैनिक बोर्ड, अपने रेस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड में जाएं और वहां पे नाम फॉरवर्ड करा सकते हैं। लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2023। उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं अगले वैकेंसी जो कि आया है। ये DGR का ही वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से ग्रुप C नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अब ये जो है ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, सरकारी भर्ती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट का नाम है। इसमें जो सैलरी रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा। 18,000 से 56,900 के बीच सैलरी रहेगी। मैट्रिक पास होना चाहिए। अब इसमें एक ही वैकेंसी है। इसमें भी जो लास्ट डेट है वो है 6 दिसंबर 2023। अब हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसी की ओर और वो आया है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल के माध्यम से। ये जो वैकेंसीज हैं, खास करके जो इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की तरफ से जो आए हैं वो केवल एयर वेटरन्स के लिए हैं, एयरफोर्स के वेटरन्स के लिए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट वैकेंसी क्या है? डेवलपमेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच अंबाला। यहाँ पे लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2023। टोटल वैकेंसीज में 8 है। अब इसके लिए आवेदन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल से संपर्क करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वहां से आप उसको बात करके आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये NCOs के लिए वैकेंसी है। अब इसमें जो सैलरी है वो है 20,000 से 30,000 के बीच में रहेगा और ये डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट के ऊपर। मैक्सिमम एज इसमें 50 है। अब ये जो जॉब रोल है वो टीम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का इसमें जॉब रोल रहेगा और जॉब लोकेशन अंबाला एंड नियर बाय ब्रांचेस में जॉब लोकेशन रहने वाला है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल का एक जो इंपॉर्टेंट और एक वैकेंसी है वो है वर्कशॉप मैनेजर एविएशन कंपोनेंट MRO इन सदर्न इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। 6 दिसंबर लास्ट डेट है। अब कंपनी का नाम सदर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड। NCOs के लिए वैकेंसी है। सैलरी इसमें बहुत बढ़िया है, 50,000 पर मंथ। मैक्सिमम जो एज जो है इसमें 55 चाहिए। जॉब लोकेशन बेंगलुरु का है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज से जो कि आए हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे एक सर्विसमैन चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी के हो, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए बल्कि यहाँ पे ये जो जॉब है यहाँ पे ये इंटरव्यू बेस्ड जॉब है। उसका वेन्यू भी दे रखा है। ये क्या कौन कौन से पोस्ट के लिए है? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, टर्मिनल मैनेजर और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। तो ये 3 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 52 है और एक सर्विसमैन के लिए इसमें जो रिजर्व वैकेंसी वो है 5। अब ये इंटरव्यू होगा कहाँ? ये होटल मोहन, गौतम बुद्ध मार्ग नियर चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ। तो वहां पे ये इंटरव्यू होना है। कितने तारीख को होगा? आप देखिए, टर्मिनल मैनेजर, जूनियर ऑफिसर एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है वो 5 दिसंबर 2023 को होगा। उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 6 दिसंबर। बाकी जो डिटेल्स हैं ये केवल एक मोटे तौर पे हमने इसको दिखाया है। बाकी जो डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसका लिंक पूरे जो जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं जॉब्स, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक सर्विसमैन, इसमें रिजर्व वैकेंसी 5 है, हमने इसको डिस्कस कर लिया।
अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो जॉब के ऊपर, ये गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे ये जो जॉब आया है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 57 है। एक सर्विसमैन के लिए इसमें 8 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन चाहिए बीई या बीटेक। अब इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 21 दिसंबर, यानी 21 दिसंबर 2023। अब इसमें पोस्ट वाइज देख लेते हैं पूर्व सैनिकों के लिए क्या वैकेंसी है। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 7 वैकेंसी है, यानी 7, और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है पूर्व सैनिकों की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्विच करते हैं अगले वैकेंसी में। गवर्नमेंट वैकेंसी है, वो आया है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से। पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, ये मेल के लिए वैकेंसी आया है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1455 है, और रिजर्व पोस्ट फॉर एक सर्विसमैन, पूर्व सैनिकों के लिए इसमें 11 पोस्ट रिजर्व हैं पूर्व सैनिकों के लिए, और ये उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए ही है। अब इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन ये कब से शुरू होगा, 12 दिसंबर 2023, और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो है 1 जनवरी 2024। तो इसमें पूर्व सैनिक, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर लें और नोटिफिकेशंस को आप रेफर कर सकते हैं। अब कुछ डायरेक्ट वैकेंसी देख लेते हैं जिसमें कोई परीक्षा नहीं देना है, और इनडायरेक्ट वैकेंसीज में कुछ ऐसे वैकेंसीज मिलेंगे आपको जिसमें रिटायर्ड सीएपीएफ के जवान भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वैकेंसी कौन कौन से हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट 2 पीएसओ जरूरत है, कहाँ पे, हंटेरगंज चतरा झारखंड लोकेशन के लिए। अब यहाँ पे वेपन क्या है, पिस्टल या रिवॉल्वर चाहिए और राइफल, यानी डबल वेपन के लिए के साथ ये ड्यूटी है। 26 दिनों की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद इसमें सैलरी ठीक ठाक है, 50,000 पर मंथ का रहेगा डबल वेपन के साथ। अब एक सर्विसमैन और सीएपीएफ दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद एक डायरेक्ट वैकेंसी, जो दूसरा डायरेक्ट वैकेंसी है वो है 2 पीएसओ। कहाँ के लिए है, ये धनबाद झारखंड के लिए है। इसमें वेपन में राइफल चाहिए। अब खाना फ्री है और खाना रहना फ्री है। 26 दिनों की इसमें ड्यूटी रहेगी, और सैलरी जो है इसमें 35,000 होने वाला है। इसके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर सेम है जो हमने पहले दिखाया, और ये भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर है जो ऊपर वाला था, वही सेम कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज का, जो कि आपके कमेंट्स के आधार पे था। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स किए थे उस आधार पे। तो सबसे पहले ग्वालियर के लिए कमेंट था, तो मेसर्स कुलविंदर सिंह यादव सिक्योरिटी एजेंसी, ये ग्वालियर का है। उसके बाद ग्वालियर के एक दूसरा है मेसर्स सुभाष चंद्र धूल सिक्योरिटी एजेंसी, ये ग्वालियर के 2 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ग्वालियर से 2-3 कमेंट्स आए थे। उसके बाद नेक्स्ट है जलंधर के लिए भी कमेंट आया था, तो जसदीप सिंह नागपाल सिक्योरिटी एजेंसी, ये जलंधर सिटी पंजाब के लिए है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप ऑफिस में भी विजिट करके वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जलंधर के लिए एक दूसरा जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सतनाम सिंह सिक्योरिटी एजेंसी, यहाँ पे भी पूर्व सैनिक जाके, पंजाब के पूर्व सैनिक यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद है अमृतसर के लिए सुखचैन सिंह सिक्योरिटी एजेंसी, ये अमृतसर के लिए है। उसके बाद बाकी जितने भी आपके कमेंट्स थे वो जो बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।